खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मसशुदा नाम में सुनने वालों के लिए आंसू का सलाम पहुँचे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आंसू मैं आपके साथ कलाम मुक़द्दस की एक और ज़बरदस्त बात को लेकर आया हूँ। इससे पेशतर मैंने पहले मसीह के साथ सलीबी कलमात में से 2 कलमात बयान किए हैं और आज बाइबल मुक़द्दस में से हम खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर जो तीसरा कलमा उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारक से बयान किया, आज हम इस कलमे को बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे और आप सब सुनने वाले इस बात से वाकिफ़ हैं कि इसे मोहब्बत का कलमा कहा जाता है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह की माँ और खुदावंद यीशु मसीह का अजीज़ जिसे यीशु मसीह कहते हैं, यीशु का शागिर्द यूहन्ना और बाकी सारे भी मौजूद हमें इस कलमा के दौरान ये मिलते हैं। लेकिन इन 3 अहम किरदारों पर आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे किस तरह से इससे मोहब्बत का कलमा जो है बयान किया जाता है, कहा जाता है। मेरे साथ निकाले हिस्सा नया अहदनामा है यूहन्ना की अंजील, उसका बाब नंबर 19 और उसकी आयत नंबर 26 और 27 में आयत है। भाई जोएल से गुजारिश करूंगा इसे पढ़ दे जरा। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो, आमीन। जिस बात को प्यारे भाई ने आपके सामने विर्द किया है, जिसके अंदर यीशु मसीह सलीब पर मौजूद हैं और सलीब के मौजूदा वक्त में खुदावंद यीशु बजाय अपनी हालत, अपनी मौत, अपने साथ होने वाले दर्द और खुदा की जुदाई और अपने रिश्ते नातों की जुदाई और अपनी मौत को पीछे कर वो एक जिम्मेदारी को यहाँ पर पूरा करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और वो जब अपने लबों को खोलते हैं और कहते हैं, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था, क्या करता था? माँ और शागिर्द जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर बेटे को भी जो पास खड़ा था उसे कहा, देख तेरी माँ ये है। और फिर लिखा है वो उसी वक्त यीशु की माँ को अपने साथ अपने घर ले गया। कोई उज़र पेश नहीं किया, कोई दलील पेश नहीं की, कोई इस बात को समझने में भूल चूक नहीं उसने की और फौरन डिसीजन लिया, फौरन इस बात को कबूल कर लिया माँ और बेटे ने। और उन दोनों ने यीशु के मुंह से निकली हुई बातों को अपनी जिंदगी में हुक्म समझकर कबूलियत के अंदर ले लिया और उस बात पर जो यीशु ने कही उस पर अमल किया। अब आते हैं कि इसे मोहब्बत का कलमा क्यों कहा जाता है, क्यों इसे हम बार बार कहते हैं कि यीशु ने सलीब पर अजीम मोहब्बत दिखाई है। मैं यूँ कहूँगा ये मोहब्बत अगापे मोहब्बत है। इसके अंदर यीशु अल मसीह के लफ्ज़ों में मोहब्बत जो है नज़र आ रही है। यीशु मसीह के लफ्ज़ों में मोहब्बत जो है हमें नज़र आएगी कि यीशु मसीह ने उस जगह पर जहाँ सलीब पर वो मौजूद थे उनके लफ्ज़ों ने असर किया। और इसके पीछे एक मैं आपको ज़बरदस्त वजह बताता हूँ। मैंने पिछले कलमों में भी आपको वजह बताई है कि यीशु के काम करने के पीछे वजह है और इसमें भी यीशु के काम करने के पीछे वजह है, मोहब्बत दिखाने के पीछे वजह है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस बनाने वाला यीशु मसीह खुद है। यीशु खुद कलाम है, खुद कलमा है। और कलाम मुक़द्दस में जब आप पहला तीमुथियुस उसका 8वां बाब और उसकी आयत नंबर 5वें बाब की आयत नंबर 8 को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक ज़बरदस्त आयत जो है कलाम मुक़द्दस में मिलेगी। मैं भाई जोएल से गुजारिश करूंगा इस आयत को पढ़ दे जरा।
पहला तिमोथियस उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 8 को। अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से मैं बढ़कर आपको है। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तिमोथियस ने जो आयत यहाँ पर कही है, जो उस आयत को आपके सामने विरद किया गया है, जिसके अंदर लिखा है अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो वो ईमान का मुनकर और बेईमान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ईमान का बनाने वाला है, यीशु मसीह ईमान का तकरीर करने वाला है, यीशु मसीह ईमान को कायम करने वाला है, यीशु मसीह ईमान रखने वालों के लिए बेहतरीन नमूना है। और अगर यीशु मसीह यहाँ पर अपने घर का अच्छा बंदोबस्त ना करते, अगर यीशु मसीह अपनी माँ को अधूरा छोड़ देते, तन्हा छोड़ देते, खाली छोड़ देते और जिम्मेदारी को पूरा ना करते, तो कभी भी यीशु मसीह यहाँ पर मोहब्बत ना दिखा पाते, कभी भी हम इसे मोहब्बत का कलमा ना कह पाते। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में मत्ती के इंजील में चले जाएं तो वहां पर आपको मोहब्बत सिर्फ यीशु मसीह की माँ और यीशु मसीह के शागिर्द और यीशु मसीह के साथ वहां पर जो मरियम मौजूद थी, जो सलोमी वहां पर मौजूद थी, सिर्फ उन पर असर नहीं किया, बल्कि वहां पर जो सूबेदार यीशु मसीह की देखभाल करने के लिए मौजूद थे, उसे सलीब पर चढ़ाने वाले थे, उन पर भी मोहब्बत ने असर किया। और जब यीशु मसीह मोहब्बत के कलमे को बयान कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने मोहब्बत के तीसरे कलमे को बयान किया तो उन्होंने यीशु मसीह की यहाँ पर अजीम मोहब्बत को देखी कि एक शख्स गर्भ की हालत में मुब्तला है और अपनी माँ की जिम्मेदारी को नहीं भूला, उसे पूरा कर रहा है। और जब ये सारी बातें वजूद पजीर हुई तो क्या हुआ कि उन डाकुओं ने जब यीशु मसीह को उसी दौरान बाला मारने की कोशिश की तो लिखा है कि उन सब पर भी यीशु की मोहब्बत ने असर किया, क्योंकि वो सारा माजरा देख रहे थे कि ये शख्स हर एक को माफ कर रहा है, जुल्म करने वालों को माफ कर रहा है, ये शख्स डाकू को निजात देने वाला बन गया है, ये शख्स कह रहा है तो आज मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। यहाँ पर फिर ये शख्स मोहब्बत को दिखा रहा है बगैर अपनी परवाह किए हुए। और वहां पर लिखा है कि उन्होंने अपनी बुलंद आवाज से कहा बेशक ये जिंदा खुदा का बेटा है, हालेलुया। और उन पर मोहब्बत ने असर किया। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ईमान के बनाने वाले हैं। उन्होंने ईमान को महफूज कर लिया है मोहब्बत के दायरे में लाकर। उन्होंने बेहतरीन मोहब्बत का नमूना दिया है, दुख के अंदर रहकर भी अपनी माँ को छोड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को याद रखें, लॉक करें इस बात को। यहूदी रस्मात के मुताबिक जो घर में सबसे बड़ा बेटा होता था उसे माँ और बाप दोनों का हिस्सा दिया जाता था जायदाद में से। और यीशु घर का बड़ा था, यीशु को माँ और बाप का हिस्सा मिला। और फिर जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें इसकी डिटेल मिलती है कि यीशु मसीह का बाप यूसुफ उस वक्त वफात पा चुका था और यीशु की सारी जिम्मेदारी घर के बड़े बेटे पर आ गई थी। और यीशु मसीह पर जो जिम्मेदारी आई थी, यीशु ने बड़ी मोहब्बत के साथ उसे पूरा किया, हालेलुया। यीशु ने उनका अच्छा बंदोबस्त किया। और मैं खुदा के लोगों आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ा लेंथी मैसेज है, मैं आपको 6 घंटे सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं कलाम मुकद्दस में से सिर्फ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं, लिखा है जिसके पास खुदा का बेटा उसके पास ज़िंदगी है, और अगर वो हमारे पास है तो उसके अंदर जितनी क्वालिटियाँ खूबी है वो भी हमारे अंदर होनी चाहिए। यीशु मोहब्बत का बनाने वाला, हालेलुया। लिखा है खुदा मोहब्बत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम मोहब्बत करने वाले बने जैसे यीशु ने अपनी माँ, अपने शागिर्द, अपने नातेदारों से की। हमें भी वो मोहब्बत सिखाता है, हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। खुदा मुझे और आपके इस कलाम में बरकत दे, आमीन।